पारो वायरस एक जानलेवा बीमारी। छोटे पपी में सर्वाधिक मौतें इसी के कारण होती हैं। कैसे होती है ये बीमारी, क्या होते हैं इसके लक्षण, कैसे बचाएंगे अपने पपी को इस खतरनाक बीमारी से। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर उमेश कुमार अपने YouTube चैनल ब्लू प्लस में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्वो वायरस के बारे में। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पार्वो वायरस का इन्फेक्शन एडल्ट की तुलना में पपी में ज्यादा मिलता है। 1.5 महीने से 4 महीने तक के पपी इसकी चपेट में सर्वाधिक आते हैं। ये जो पीरियड होता है इसमें आपको अपने पपी का विशेष ध्यान रखना है, पार्वो वायरस से बचाना है। दोस्तों, पपी का जो शुरुआती जो 1.5 महीना होता है उसमें इतना रिस्क नहीं होता अगर मदर वैक्सीनेटेड है तो। अगर मदर वैक्सीनेटेड है तो मदर के शरीर में जो एंटीबॉडी बनी है वायरस के खिलाफ वो कोलेस्ट्रम के थ्रू यानी कि मदर के मिल्क के थ्रू बच्चे को मिल जाती है। अगर मदर वैक्सीनेटेड है तो आपको पपी डीपी लगवाने की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधा 6-in-1, 7-in-1 या 9-in-1 1.5 महीने पर लगवा लीजिए। दोस्तों, बात करते हैं कि आपके पपी को ये बीमारी होती कैसे है, पपी इसके चपेट में कैसे आता है। तो या तो कोई इन्फेक्टेड जो पेट है उसके डायरेक्ट संपर्क में आ जाए पपी, या फिर जो इन्फेक्टेड पेट था उसकी उल्टी, दस्त या एक्सक्रीटर जो भी बॉडी से निकल रहा है उसके संपर्क में अपना पपी आ जाए तो वो ये इन्फेक्शन एक्वायर कर लेगा, उसको ये इन्फेक्शन हो जाएगा। और एक बार जैसे ही वो जाता है तो 4 से 5 दिन में यही वायरस उसके ब्लड में पहुंच जाता है, वायरेमिया हो जाता है। और जैसे ही ये ब्लड में पहुंचता है बीमारी के लक्षण आना शुरू हो जाते हैं। यानी कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड भी 4 से 5 दिन है। इंक्यूबेशन पीरियड दोस्तों वो पीरियड होता है कि जो कि इन्फेक्शन होने से लेके लक्षण आने तक के बीच का पीरियड। यानी कि ऐसा नहीं है आपके पपी को आज इन्फेक्शन हुआ और आज ही आपको लक्षण दिख जाए और आप इलाज करा लें, ऐसा नहीं है। एक बार इन्फेक्शन हो गया आपको पता भी नहीं पड़ेगा और लगभग 4-5 दिन बाद जब उसके लक्षण आएंगे जब आपको पता पड़ेगा कि इसको तो पार्वो हो गया या इसको इन्फेक्शन हो गया। अब दोस्तों, इसमें लक्षण क्या होते हैं? मेनली 2 फॉर्म है, एक तो कार्डियक फॉर्म है, एक एंट्रिक फॉर्म है। कार्डियक फॉर्म जो है वो 10 वीक से छोटे पपी में ही मिलेगी। उसमें क्या होता है कि ये जो वायरस जो है हार्ट की मसल्स में जाता है और उनको डैमेज कर देता है, जिससे कि हार्ट फेल हो जाता है। तो आपको पता भी नहीं पड़ेगा कि कॉज ऑफ डेथ क्या था, क्योंकि हमें कोई लक्षण बाहर से तो दिखे नहीं। दूसरी फॉर्म है एंट्रिक फॉर्म है। इसमें दोस्तों क्या होता है कि उल्टी और दस्त होते हैं। आपका पेट है जो येलो कलर की झागदार उल्टी करेगा और दस्त करेगा, खूनी दस्त करेगा, उसमें खून होगा और बहुत ज्यादा बदबू मारेगी। आपको ये ध्यान रखना। अगर ये 2 चीजें मिल रही तो आपको समझना चाहिए कि ये जो उल्टी दस्त है ये नॉर्मल नहीं है, ये पार्वो के कारण है। इसके अलावा एनोरेक्सिया हो जाएगा, आपका डॉग कुछ खाएगा नहीं, आपका पेट कुछ लेगा नहीं, डिप्रेशन हो जाएगा, पॉलीडिप्सिया हो जाएगा, पानी बहुत पिएगा, बार बार पानी पिएगा। इसके अलावा एब्डोमिनल पेन होगा, उसको पेट में दर्द महसूस करेगा। तो ये सारे उसके लक्षण उसमें आ जाएगा। उल्टी करने की कोशिश करेगा, नौसिया यानी उल्टी करने की कोशिश करेगा, हर बार उल्टी नहीं कर पाएगा। ये सारी चीजें हैं जो आपको इंडिकेट कर देंगे कि आपके पेट में पार्वो का इन्फेक्शन हो गया। टेम्परेचर, शुरुआती दौर में टेम्परेचर मिलेगा आपको, लेकिन जैसे जैसे उल्टी और दस्त बढ़ते जाते हैं टेम्परेचर डाउन होता चला जाता है, कई बार सब नॉर्मल भी हो जाता है, यानी कि नॉर्मल से भी नीचे हो जाता है। ठीक है, तो इन सब लक्षणों का हमें ध्यान रखना है। अब दोस्तों बात आती है कि ये लक्षण आ गए, ये कॉज ऑफ डेथ क्या है। तो एंट्रिक फॉर्म में होता क्या है दोस्तों कि जब उल्टी दस्त बहुत ज्यादा होते हैं तो फ्लूइड का लॉस होता है, बॉडी से फ्लूइड का लॉस होता है और इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस होता है, ब्लड का लॉस होता है। तो जो वॉल्यूम है ब्लड का, जो फ्लूइड का, वो डिक्रीज हो जाता है और बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है और यही डिहाइड्रेशन पपी की मौत का कारण बनता है। तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है दोस्तों कि जब भी अगर हमारे पेट को इन्फेक्शन हो जाए तो हमें उसको डिहाइड्रेट नहीं होने देना है, हाइड्रेशन का पूरा ध्यान रखना है। हमारे वेट के अनुसार अगर उसे सुबह शाम ड्रिप लगानी है तो आपको लगवाएं, सुबह शाम ड्रिप लगवाएं। 6-7 दिन क्रूशियल पीरियड होता है। अगर 6-7 दिन आपने निकाल लिए तो फिर चांस है कि आपके पेट को कुछ नहीं होगा। तो हाइड्रेशन प्रॉपर होना चाहिए, ड्रिप रेगुलर लगवाएं। जब तक उल्टी हो रही है, जब तक वॉमिटिंग हो रही है, जब तक मुंह से आप कुछ भी ना दें उसको, ना फीड दें ना वाटर दें, पानी भी नहीं पिलाना है। जब उल्टी बिल्कुल बंद हो जाए, वॉमिटिंग बिल्कुल बंद हो जाए तो दोस्तों अपन स्मॉल अमाउंट में उसको पानी देंगे। जब वो उसको डाइजेस्ट कर लेगा, उल्टी नहीं कर रहा है तो धीरे धीरे अपन पानी की मात्रा बढ़ा सकते हैं। और जब उल्टी दस्त दोनों बंद हो जाए उसके 24 घंटे बाद हम उसे कुछ सॉलिड फीड देंगे, स्मॉल अमाउंट में देंगे और धीरे धीरे जब वो डाइजेस्ट करने लग जाएगा तो धीरे धीरे उसकी मात्रा
बढ़ाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, जब आपके पेट को मान लो पारो का इन्फेक्शन हो गया तो आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे ही जहाँ भी वो उल्टी करे, जहाँ भी वो दस्त करे, उस जगह को प्रॉपर ध्यान डिसइंफेक्टेंट करना है। आपको हाइजीन का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, डिसइंफेक्टेंट करना पड़ेगा और ओवर क्राउडिंग नहीं करनी है। आपको आपके कैनल में बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए और जो पपी बीमार हो गया आप उसको आइसोलेट कर दें। दूसरे जो स्वस्थ जो आपके पपी हैं उनसे अलग कर दें, क्योंकि ये वायरस सबसे ज़्यादा जो इन्फेक्टेड डॉग है उसके पोटी में निकलता है, उसके दस्तों में निकलता है, सबसे ज़्यादा सेडिंग होती है और ये लगभग 12 दिन तक निकलता है। हाँ, 12 दिन के बाद में ये नहीं आएगा। जब डायरिया वगैरह स्टार्ट हुआ तो 12 दिन तक इसकी ज़बरदस्त सेटिंग होगी, बहुत ज़्यादा आएगा उसमें। तो ये चीज़ें अपन को ध्यान रखनी है, ठीक है। अब बात आती है इसके उपचार की। तो उपचार में दोस्तों इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है नहीं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। जैसे फ्लूइड लॉस हुआ, इलेक्ट्रोलाइट का लॉस हुआ तो हमें फ्लूइड थेरेपी देनी है, ठीक है। कई बार सीवियर कंडीशन है, ब्लड लॉस ज़्यादा हो गया, फ्लूइड का ज़्यादा लॉस हो गया तो हम होल ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी कर सकते हैं या प्लाज्मा भी दे सकते हैं, ठीक है। ये दोनों ही बेस्ट ऑप्शन है, प्लाज्मा और होल ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इसके अलावा हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक काम में लेंगे जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को भी कवर करे। स्टेरॉइड काम में लेंगे, फ्लूइड काम में लेंगे। वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है तो एंटीमेटिक ड्रग काम में लेंगे। मेटाक्लोप्रोमाइड है, कॉमन ड्रग है, ले सकते हैं। 0.5 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से आप इसे अपने पेट को दे सकते हैं और जरूरत पड़ने पर हर 8 घंटे में इसको रिपीट कर सकते हैं। इसी तरीके से दस्त है तो लोप्रामाइड दे सकते हैं। अच्छा, एक एसिडिटी हो जाती है तो अपन को एक इंजेक्शन आता है पेप्सिड, वो देना 12 घंटे पर रिपीट कर सकते हैं। उसकी डोज भी 0.5 mg पर kg बॉडी वेट है। तो ये सब मेडिसिन है। इसके अलावा दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि जब आपके पेट का उल्टी दस्त रुक जाते हैं, वॉमिटिंग बिल्कुल रुक जाती है, तो आपको इसकी डिवर्मिंग करानी है और डिवर्मिंग भी आपको करानी है फेनवेंडाजोल से। फेनवेंडाजोल की टैबलेट से करानी, जो सामान्यतः अपन एजी पेट वगैरह जो दूसरी टैबलेट से कराते हैं उनसे नहीं करानी। फेनवेंडाजोल का सिंगल साल्ट है, उससे आपको करानी है। इसकी डोज है 50 mg पर kg बॉडी वेट। तो आप अपने पपी के बॉडी वेट के हिसाब से कैलकुलेट करिए और 3 दिन तक लगातार देनी है ये। तो ये इसका ट्रीटमेंट है दोस्तों। अब बात आती है इससे बचाव कैसे हो सकता है। तो बचाव का तो सीधा सा एक ही फंडा है कि आप अपने पपी को, एक तो कोई इन्फेक्टेड डॉग है या इन्फेक्टेड डॉग की पोटी, वॉमिटिंग, इन सब से बचा के रखें। आप एक बढ़िया वेट के पास जाएं, बढ़िया क्लिनिक पे जाएं जो हाइजीनिक हो। कई बार ऐसा होता है कि आप अपने पपी को लेके गए और आपसे पहले एक कोई पेट आया था जो इन्फेक्टेड था, उसी टेबल पे उसका इलाज करा था, प्रॉपर उसको डिसइंफेक्टेंट नहीं करा, क्लीन नहीं करा। आप ले गए, आपने अपने पपी को बिठाया, वहां से उसने एक्वायर कर लिया। आप गए थे अच्छे काम के लिए और वहां से बीमारी लेके आ गए। तो एक इस चीज़ का ध्यान रखना कि इन्फेक्टेड डॉग के संपर्क में नहीं आए, उसकी एक्सक्रीटर जो है उसकी लैट्रिन वॉमिटिंग उसके संपर्क में नहीं आए। क्लिनिक ले जाओ तो ये ध्यान रखें कि टेबल वगैरह प्रॉपर क्लीन होनी चाहिए, ओवर क्राउडिंग नहीं हो और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें और टाइमली वैक्सीनेशन कराएं। अब वैक्सीनेशन, अगर आपका जो पेट है उसकी मदर वैक्सीनेटेड है तो आपको पपी डीपी जो कि 1.25 महीने की एज पर लगता है वो लगवाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको 1.5 महीने की उम्र पर जो 7-in-1, 6-in-1 या 9-in-1 जो भी आप लगवाना चाहें वो लगवा सकते हैं। पारो के अगेंस्ट 1.5 महीने पर लगवाना है और 21 दिन बाद इसका बूस्टर लगवाना है, ठीक है। तो ये इसका वैक्सीनेशन है। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि हम पेट लेके आए और जिससे हमने लिया उसने वैक्सीनेशन नहीं कराया या हम किसी कारण से नहीं कराया और पेट 3 महीने से ऊपर का हो गया, तो फिर आपको 2 इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं, आप सिंगल लगाइए, बूस्टर लगाने की जरूरत नहीं है और फिर एनुअली उसको रिपीट करिए, ठीक है। तो आप उनको वैक्सीनेशन का प्रॉपर ध्यान रखना है क्योंकि वैक्सीनेशन ही उपचार है इसका। एक बार होने के बाद में फिर इसे बचा पाना महाभारत हो जाता है, बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है पेट ऑनर के लिए भी और आपके वेटनेरियन के लिए भी, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों कि इसमें बचता नहीं है पेट, खूब बचते हैं। आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, जैसा आपका वेट सजेस्ट करे उसी के हिसाब से चलें। सुबह शाम ड्रिप लगवाएं तो आप आसानी से इस बीमारी से अपने पेट को बचा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और दी गई जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।